हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कूल स्टडीज़। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का सेकेंड लेसन लाइन्स एंड एंगल्स। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल जियोमेट्रिकल शेप आर मेड यूजिंग पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, प्लेन एंड एंगल्स। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट इजीली। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। रिवीजन मतलब लास्ट 5th स्टैंडर्ड में आपने क्या क्या सीखा था वो। ज्योमेट्रिकल शेप एंड बेसिक कंसेप्ट आर यूज्ड इन डिजाइनिंग एनी प्लेग्राउंड। तो जियोमेट्रिकल शेप क्या होता है? जो हमने देखे थे, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, ट्रायंगल, ये क्या है? जियोमेट्रिकल शेप। तो कोई भी प्लेग्राउंड बनाने के लिए ये सब जियोमेट्रिकल शेप यूज किए जाते हैं। The adjacent pictures show a kabaddi field being designed. Some basic geometrical concepts have been used in designing it, such as point, line and plane. तो यहाँ पे देखिए, ये एक कबड्डी का मैदान है। इसमें डिज़ाइन करने के लिए हम कुछ बेसिक कंसेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे पॉइंट से 1 2 3 4, इन पॉइंट को जॉइन करके हमने एक लाइन मारी स्ट्रेट। फिर ये लाइन को जॉइन करके ये रेक्टेंगल बना। फिर यहाँ पे देखिए, बीच में से हमने ये लाइन मारी तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बना। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट किए, ये स्क्वायर बना। इस प्लेग्राउंड को बनाने के लिए बहुत सारे जियोमेट्रिकल शेप यहाँ पे यूज किए गए हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, कोन, पॉइंट, प्लेन, ये सब यूज किया है। Now we will study the basic concept, a point, a line and a plane. This element will help us to understand the design and analysis of various shape in geometry. तो अभी हम इस लेसन में कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं, जैसे कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, प्लेन क्या है, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो इससे हमें कोई भी शेप बनाना हो उसके लिए आसान होता है। तो इसी प्रकार इस जियोमेट्री का यूज करके हम कोई भी बिल्डिंग, रोड, मैप, प्लेग्राउंड, इसका डिजाइन इजीली बना सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या है पॉइंट। अंडरस्टैंड, प्लेस अ शार्प पेंसिल ऑन द पेपर एंड मेक अ मार्क। दिस मार्क इज अ पॉइंट। आपको पेंसिल लेनी है शार्प की हुई और इस तरह पेपर पे मार्क करना है। तो ये क्या हुआ? पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? पॉइंट। अ पॉइंट हैज नो लेंथ, विड्थ और थिकनेस। कैपिटल लेटर इन इंग्लिश आर यूज टू डेनोट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर। तो देखिए, ये जो पॉइंट है उसको कोई भी लेंथ नहीं होती है, विड्थ नहीं होती है, थिकनेस नहीं होती है। और इसको नेम कैसे देते हैं? कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। कोई भी कैपिटल लेटर हम इस पॉइंट को नेम देने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक रेक्टेंगल बना है और उसमें 3 पॉइंट है, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर। तो इसे कहते हैं पॉइंट। डू इट। Indicate the following city with point on the neighboring outline map of महाराष्ट्र। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का मैप दिया है और हमें पॉइंट के द्वारा ये सिटी को वहाँ पे इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे देखिए डॉट है, पॉइंट दिया है और ये क्या है? पुणे सिटी। नेक्स्ट हमें पूछा है मुंबई। तो मुंबई कहाँ पे होती है? यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पॉइंट दे के एम लिखना है। ये हुई मुंबई। नेक्स्ट दिया है नासिक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पॉइंट करते, ये है नासिक। ओके। नेक्स्ट बोला है हमें नागपुर। तो यहाँ पे देखिए, ये है, यहाँ पे पॉइंट मार्क करना है, ये है नागपुर। ओके। नेक्स्ट है कोल्हापुर। ये देखिए, ये है कोल्हापुर। तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करते और के लिखते हैं। ओके। नेक्स्ट बोला है सातारा। तो यहाँ पे है सातारा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे एस लिखते हैं हम पॉइंट मार्क करके। तो इस तरह आपको मैप लेना है, शॉप से बड़ा मैप लीजिए तो आपको इजीली सिटी को पॉइंट करके आप मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह हमने हर सिटी को पॉइंट देके मार्क किया। नेक्स्ट है लाइन। द फिगर बिलो इज अ लाइन। यहाँ पे जो फिगर्स दिए वो क्या है? लाइन है।
लाइन इज इन्फिनाइट ऑन बोथ साइड, तो लाइन एक इन्फिनाइट है तो उससे एंड नहीं होता है, ठीक है, कितनी भी बड़ी हो सकती है लाइन। तो ये देखिए ये क्या हुई लाइन, और लाइन क्या होती है इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब अनंत तक, मतलब कितनी भी लॉन्ग हो जा सकती है इस तरह। टू शो दिस एरो मार्क आर ड्रॉ एट बोथ एंड, और लाइन के दोनों साइड में इस तरह के एरो होते हैं। लाइन इज वन डायमेंशनल एंड देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन, तो इस लाइन का कोई एंड नहीं होता है। और लाइन को ही हम क्या कहते हैं रेखा, और ये जो रेखा होती है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है, और इस लाइन पर हम कितने भी बिंदु दे सकते हैं, बिंदु यानी पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे ई डी ये 2 पॉइंट्स दिए हैं। द नेम ऑफ लाइन इज रिटन बाय यूजिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ द लाइन इन द एडजेसेंट फिगर इज लाइन डी ई। तो यहाँ पे देखिए लाइन का नेम हम कोई भी कैपिटल लेटर यूज करके भी दे सकते, जैसे कि ई डी, इस लाइन को हम ई डी कह सकते हैं या फिर डी ई भी कह सकते हैं। ऐसे 2 पॉइंट देने हैं और उसको नेम देना है। Sometimes the name of the line is also written using a single letter in the lowercase English script such as line M, line N, line A. तो कभी कभी लाइन को सिंगल स्मॉल लेटर यूज करके भी नेम दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लाइन ड्रॉ की है और इसको स्मॉल लेटर M दिया है, तो सिंगल नेम भी दे सकते हैं। जैसे कि ये लाइन है तो ये है लाइन N या फिर लाइन A, इसे भी नाम दे सकते हैं, या फिर इस तरह लाइन ड्रॉ करके हम ए बी, ये हुई लाइन ए बी। इस तरह लाइन का नेम उस पे जो पॉइंट होते हैं उसके ऊपर दिया जाता है। मैं आपको लाइन के एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए रोड कैसे स्ट्रेट होता है, तो रोड क्या हुआ एक लाइन का एग्जाम्पल। रेलवे ट्रैक भी स्ट्रेट होता है, तो ये क्या हुआ एक लाइन का एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिक वायर, ये सभी चीजें लाइन के तरह दिखती है। नेक्स्ट देखते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। अभी यहाँ पे समझेंगे हम कोलिनियर क्या होता है और नॉन कोलिनियर क्या होता है। मैथमेटिकल डिस्कशन। फर्स्ट, टेक अ पॉइंट ऑन पेपर, ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू इट, हाउ मेनी सच लाइन कैन बी ड्रॉन। देखिए अभी क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट हमें पेपर के ऊपर लेना है, तो ये मैंने पॉइंट लिया। अभी इसमें से मुझे लाइन ड्रॉ करने और देखना है कितने लाइन पास होते हैं। ठीक है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। तो देखिए इस पॉइंट में से मैं कितने भी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। तो एक पॉइंट में से हम कितने भी लाइन ड्रॉ कर सकते, इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते। इन्फिनाइट मतलब अनंत, जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट लाइन्स। सेकेंड है, नाउ टेक 2 पॉइंट ऑन अ पेपर, ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू बोथ पॉइंट, हाउ मेनी सच लाइन कैन बी ड्रॉ। अभी हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं पेपर के ऊपर और देखना है कि हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और लाइन इन दोनों पॉइंट में से जानी चाहिए। तो अगर 2 पॉइंट्स लेते हो तो एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने नेम दिया लाइन ए बी। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 लाइन। थर्ड, टेक 3 पॉइंट ऑन अ पेपर, हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ऑल 3 पॉइंट। अभी देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रेट 3 पॉइंट्स लिए। ओके, अभी इसमें से मैं कितने लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ देखते हैं। तो इन तीनों पॉइंट में से मैं सिंगल एक लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह।
पॉइंट को नेम देती हूँ ए बी सी। अभी यहाँ पे मैंने पॉइंट लिए इसे 2 स्ट्रेट लाइन में और एक नीचे। अभी तीनों पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन में पॉइंट लेती हूँ तो मैं सिंगल 1 लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, और अगर मैं पॉइंट 1 लाइन में नहीं लेती हूँ तो नो सिंगल लाइन कैन पास थ्रू ऑल 3। कोई भी एक भी लाइन में इस तरह ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तीनों में से जाने वाली एक लाइन होगी क्या? ये 2 हुए, तो यहाँ पे मैं एक भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकती। इफ देयर आर पॉइंट लाई ऑन 1 स्ट्रेट लाइन ओनली 1 लाइन पासिस थ्रू ऑल 3, ये इसका आंसर होगा। अभी यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन में पॉइंट नहीं है। इफ सरिता एंड अफरोज ड्रेव दोज 3 पॉइंट एज अ फॉलो, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी, सरिता ने ये पॉइंट ड्रॉ किए। ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ऑल 3 पॉइंट ड्रॉ बाय सरिता, तो सरिता ने जो पॉइंट ड्रॉ किए वो एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किए, तो इनमें से एक ही लाइन पास होगी। 3 या 3 से अधिक पॉइंट लेते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो उसमें से केवल 1 लाइन पास होगी। इफ अ सिंगल लाइन पासेस थ्रू 3 और मोर सच पॉइंट दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, तो 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट में से एक ही सिंगल लाइन पास होती है, तो उसे क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे देखिए 3 बर्ड्स है, वो एक लाइन में बैठे, तो ये क्या हुआ है? कोलिनियर। अभी देखिए अफरोज ने इस तरह पॉइंट पी क्यू आर ड्रॉ किए, तो ये जो पॉइंट है 1 लाइन में नहीं है। नो लाइन कैन बी ड्रॉन दैट पासेस थ्रू ऑल 3 पॉइंट ड्रॉ बाय अफरोज, तो इन पॉइंट में से कोई भी एक भी हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। इफ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन थ्रू 3 और मोर सच पॉइंट दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर हम 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट लेते हैं और उससे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसे कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये क्या हुए? नॉन कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे देखिए बर्ड्स बैठे हैं, 2 बर्ड्स बैठे और एक उड़ रहा है, तो ये क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट मतलब समरेखीय पॉइंट, और नॉन कोलिनियर मतलब असमरेखीय पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन यानी समतल, जिसे मराठी में सपाट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेबल, वॉल, फ्लोर, ब्लैक बोर्ड, इनका सरफेस कैसे होता है? प्लेन होता है। द सरफेस ऑफ अ टेबल एंड बोर्ड इन द पिक्चर आर फ्लैट, तो यहाँ पे देखिए टेबल का और इस बोर्ड का सरफेस कैसे? फ्लैट है। दिस फ्लैट सरफेस आर पार्ट ऑफ अ सरफेस दैट इज इन्फिनाइट ऑन ऑल साइड। अ फ्लैट सरफेस दैट इज इन्फिनाइट ऑन ऑल साइड इज अ प्लेन। तो इसका जो सरफेस है उसको चारों ओर से अनंत तक फैला हुआ माना जाता है। अगर हम फ्लोर देखेंगे तो फ्लोर का सरफेस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या समझते हैं? यहाँ पे फ्लोर है तो इसका सरफेस अनंत तक फैला हुआ है, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्लेन। दिस बाउंडलेस इज शोन बाय एरो, और इसको किस तरह शो करते हैं? इस तरह एरो देके के शो करते। द नेम ऑफ प्लेन इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल लेटर इन इंग्लिश सच एज प्लेन ई, और इस प्लेन को इंग्लिश कैपिटल लेटर यूज करके नेम दिया जाता है, ई लेटर यूज करते। तो ई से क्या शो होता है? प्लेन। पॉइंट, लाइन एंड प्लेन आर बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये है प्लेन, इसे ई से नेम दिया जाता है। तो अभी हमने क्या क्या सीखा? पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। ये है पॉइंट और ये है लाइन। ये ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट है। सेगमेंट, सेगमेंट मतलब क्या? रेखाखंड। ड्रॉ अ लाइन एक्स ऑन पेपर, तो हमें पेपर पे इस तरह एक लाइन एक्स ड्रॉ करनी है। टेक अ पॉइंट पी एंड क्यू ऑन द लाइन एक्स, और इस तरह उस लाइन पे पी और क्यू ऐसे 2 पॉइंट लेने हैं। द पार्ट ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू इज अ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट पी और पॉइंट क्यू यहाँ पे हमने लाइन के ऊपर लिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है उन्होंने क्या किया? लाइन को डिवाइड किया 2 पॉइंट में, उसे क्या कहते हैं हम? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक भाग। पॉइंट पी एंड क्यू आर द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे जो पॉइंट पी और क्यू है
वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है। दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट पी क्यू और लाइन सेगमेंट क्यू पी। तो इसे हम लाइन सेगमेंट पी क्यू कह सकते हैं या फिर लाइन सेगमेंट क्यू पी भी कह सकते हैं। और इसे लिखते कैसे, सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट क्यू पी। अभी यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो ये लाइन एम है और इस पे मुझे 2 पॉइंट लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ले, इसका नेम दिया ए बी। तो ये ए बी क्या हुआ, लाइन सेगमेंट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सेगमेंट ए बी भी लिख सकते हैं या फिर सेगमेंट बी ए। Take 2 points A and B on a paper, connect them in different way. There are many ways to get from A to B, the shortest of which path 2 is the line segment AB. यहाँ पे देखिए पेपर के ऊपर 2 पॉइंट लिए, पॉइंट A और B, और यहाँ से हमें A और B को कनेक्ट करना है। तो देखिए इस पॉइंट से हम इस तरह B तक जा सकते हैं, या फिर हम A से स्ट्रेट लाइन द्वारा B तक जा सकते हैं, या फिर हम A से इस तरह झिकझैक करके बी तक जा सकते, या फिर ए से हम इस तरह बी तक जा सकते। तो बहुत सारे तरीके होते हैं हमें ए से बी तक जाने के लिए, पर सबसे आसान और सिंपल पाथ कौन सा है, सबसे आसान रास्ता कौन सा है, ये वाला स्ट्रेट लाइन में जाना ए से बी तक, रूट 2। तो इसे क्या कहते हैं, सेगमेंट ए बी। तो आप सबसे बेस्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से जाना। नेक्स्ट है रे। A ray is a part of a line that starts from a point and extend indefinitely in one direction. तो रे जो होता है एक लाइन से स्टार्ट होता है और वो एक ही दिशा में अनंत तक जाता है। तो यहाँ पे देखिए सन से रे निकल रहा है और वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहाँ से अनंत तक जा रहा है। The point from which the ray start is called the starting point of the ray. तो जिस पॉइंट से रे स्टार्ट होता है उसे स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ से सन से रे स्टार्ट होता है, तो ये क्या हुआ उसका स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देखिए एक टॉर्च है, तो टॉर्च ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और उसके बाद टॉर्च की लाइट यहाँ से अनंत तक जाती है। यहाँ पे एक लेज़र लाइट है जिसका आप खेलने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें से जो लाइट निकलती है वो इस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। इन द एडजेसेंट डायग्राम पॉइंट ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे ए बी एंड बी इज अ पॉइंट ऑन द रे अदर देन पॉइंट ए। तो यहाँ पे देखिए ये एक रे है, तो ए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी अदर पॉइंट है रे के ऊपर का। और इस रे को किस तरह रीड करते हैं, रे ए बी का जो नेम है हमें कैसे रीड करना है, रे ए बी। अगर हम रे बी ए रीड करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा रे का जो नेम है वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो ये क्या है, रे ए बी। अभी यहाँ पे देखिए ये एक रे है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, रे पी क्यू, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, पॉइंट मतलब बिंदु, रेखा मतलब लाइन, कोलिनियर पॉइंट मतलब जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट जो लाइन स्ट्रेट लाइन में नहीं होते इसे कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। प्लेन, प्लेन मतलब इस तरह की जो समतल सतह होती है, सपाट पार्ट जो होता है उसे कहते हैं प्लेन, जिसे ई से डेनोटेट करते हैं। लाइन सेगमेंट जो लाइन का पार्ट होता है, और रे। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। थैंक यू।